क्या आपने कभी सोचा है कि वो गर्म, नरम, मीठे डोनट्स जिन्हें आप कुछ मिनटों में खा लेते हैं, वे आखिर बनते कैसे हैं? कैसे एक सिंपल सा डो मशीनों से भरी एक जादुई लाइन से गुजरता है और आखिर में बन जाता है वो इरेजिस्टिबल मेल्ट इन योर माउथ डोनट। तो आज हम आपको ले चलते हैं दुनिया की मशहूर डोनट फैक्ट्री के अंदर, जहां हर दिन हजारों डोनट्स ऐसे बनते हैं जैसे किसी परफेक्शन मशीन ने उन्हें स्कल्प्ट किया हो। सॉफ्ट, गोल्डन और पूरी तरह डिलीशियस। लेकिन इस जादू की कहानी शुरू होती है आज से नहीं, बल्कि 1937 से। उस वक्त वर्नन रूडोल्फ नाम के एक नौजवान ने न्यू ऑर्लिन्स के एक शेफ से एक खास सीक्रेट रेसिपी खरीदी। ये रेसिपी इतनी यूनिक, इतनी परफेक्ट थी कि उसी वक्त से आज तक क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स की बुनियाद बनी हुई है। यही रेसिपी एक छोटी सी दुकान को पूरी दुनिया में फैला गई, जहां हर कंट्री, हर सिटी, हर कैफे में डोनट एक स्वीट ट्रेडिशन बन चुका है। अब चाहे आप स्कूल के बाहर डोनट लें या किसी लग्जरी कैफे से, पसंद सबकी एक ही होती है, सॉफ्ट, फ्रेश, फ्लफी डोनट जो मुंह में जाते ही पिघल जाए। तो आइए देखते हैं ये परफेक्शन आखिर बनती कैसे है। स्टेप 1, इंग्रेडिएंट्स, मिक्सिंग एंड रेस्टिंग। डोनट की जर्नी शुरू होती है कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स से, फ्लावर, शुगर, एग्स, बटर, मिल्क और यीस्ट। लेकिन इन सिंपल चीजों के पीछे छुपी होती है एक बड़ी प्रिसिजन। फैक्ट्री में हर इंग्रेडिएंट को ग्राम लेवल एक्यूरेसी के साथ मेजर किया जाता है। सब कुछ एक परफेक्ट रेशियो में मिक्स होता है ताकि हर डोनट का टेस्ट और टेक्सचर एक जैसा रहे। यहां प्रेसिजन सबसे ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि जरा सा फर्क भी डोनट की सॉफ्टनेस और राइज को बदल सकता है और पूरा बैच खराब हो सकता है। इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक जेंट इंडस्ट्रियल मिक्सर में जाते हैं, जहां पावरफुल ब्लेड्स डॉट को सिर्फ मिक्स नहीं करते, बल्कि उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहीं डो स्मूथ भी बनता है, इलास्टिक भी, न बहुत हार्ड न बहुत स्टिकी, बस बिल्कुल बैलेंस्ड। इस मिक्सिंग के दौरान ग्लूटेन डेवलप होता है, जो बाद में डोनट को उसका सिग्नेचर सॉफ्ट एंड च्यूवी बाइट देता है। मिक्सिंग के पूरे टाइम, टेम्परेचर, स्पीड और टाइमिंग हर सेकंड कंट्रोल होती है, जैसे कोई म्यूजिक अपने परफेक्ट रिदम में चल रहा हो, ताकि रिजल्ट हमेशा परफेक्ट मिले। मिक्सिंग के बाद डो हॉपर में जाता है, जहां उसे 10 से 15 मिनट तक रेस्ट दिया जाता है, ताकि यीस्ट अपना काम शुरू कर सके। ये रेस्ट कोई नॉर्मल रेस्ट नहीं है, यही वो मोमेंट है जब यीस्ट डो के अंदर हजारों टाइनी एयर बबल्स बनाना शुरू करती है, और यही बबल्स बाद में डोनट की सॉफ्टनेस का असली सीक्रेट बनते हैं। मिक्सिंग और रेस्टिंग पूरा होने के बाद डो अपनी जर्नी के आधे रास्ते पर होता है, और अब आने वाला है वो स्टेप जहां डो में सच में जान आती है। स्टेप 2, प्रूफिंग, शेपिंग और फ्राइंग। इस स्टेज में डो को प्रूफिंग चेंबर में रखा जाता है, जहां फर्मेंटेशन होती है और डो सच में सॉफ्ट और फ्लफी बनने लगता है। यह एक ऐसा चेंबर होता है जहां टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत केयरफुली सेट की जाती है, ताकि यीस्ट पूरी तरह एक्टिवेट हो जाए। यही यीस्ट डो के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और ये गैस टाइनी एयर बबल्स की तरह डो में फैल जाती है। धीरे धीरे डो राइज करता है, और यही बबल्स डोनट को वो लाइट, एयरी और माउथ मेल्टिंग टेक्सचर देते हैं, जो उसे बाकी फ्राइड डिजर्ट से अलग बनाता है। करीब 30 मिनट बाद डो रेडी हो जाता है। उसके बाद डो एक एयर प्रेशराइज्ड चेंबर में जाता है, जहां उसका टेक्सचर और भी परफेक्ट बनता है। यही चेंबर डो को एक्स्ट्रा पफ और वह आइडियल एयरी टेक्सचर देता है, जो फ्राई होने के बाद डोनट को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बाइट देता है। अब डो आता है फ्लैटनिंग सेक्शन में। यहाँ जायंट रोलर्स डो को धीरे धीरे रोल करते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई एक्सपर्ट बेकर हाथ से डो रोल कर रहा हो। बस फर्क ये है कि यहाँ हर मिलीमीटर परफेक्टली कंट्रोल होता है। मशीन डो को एक कंप्लीटली फ्लैट शीट में बदल देती है। यह स्टेप बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डो कहीं से भी जरा मोटा रह जाए तो डोनट फ्राई होने के बाद कहीं ज्यादा ब्राउन, कहीं अंडरकुक्ड निकल सकता है। इसीलिए पूरी शीट की थिकनेस बिल्कुल यूनिफॉर्म रखी जाती है, ताकि हर डोनट का साइज, शेप और राइज बिल्कुल सेम मिले। जब डो परफेक्टली स्मूथ शीट में बदल जाता है, तो उसे भेजा जाता है कटिंग स्टेशन की तरफ। यहाँ डो कटर मशीन के नीचे से गुजरता है, और मशीन सर्जरी लेवल परफेक्शन के साथ डो को रिंग शेप में कट करती है। हाँ, वही आइकॉनिक डोनट शेप, परफेक्टली राउंड, परफेक्टली सेंटर्ड होल वाला। कट होने के बाद
फ्रेशली शेप्ड डो रिंग्स स्लोली कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं। यह बेल्ट एक ट्रैफिक लेन की तरह पूरे प्रोसेस को स्मूथ फ्लो में रखती है ताकि हर डोनट एक ही पेस से फ्रायर तक पहुंचे। और फिर आता है गोल्डन स्टेज, फ्राइंग। डोनट रिंग्स प्योर वेजिटेबल ऑयल में सॉफ्टली ग्लाइड करते हैं, जहां उन्हें दोनों साइड से लगभग 1 मिनट तक फ्राई किया जाता है। यहां टेम्परेचर इतना प्रिसाइज रखा जाता है कि डोनट बाहर से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन बने और अंदर से सॉफ्ट एयर और बिल्कुल क्लाउड लाइक फ्लफी रहे। फ्रायर से बाहर आते ही डोनट्स ऐसे लगते हैं मानो उन पर कोई गोल्डन फिल्टर लगा दिया गया हो और पूरा रूम गर्म डोनट्स की भूख बढ़ा देने वाली खुशबू से भर जाता है। स्टेप 3, ग्लेजिंग और टॉपिंग्स। सबसे मजेदार हिस्सा, फ्राइड और गोल्डन ब्राउन डोनट्स। अब पहुंचते हैं ग्लेजिंग स्टेज में। डोनट्स को कन्वेयर बेल्ट पर धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है और वे नीचे से गुजरते हैं एक ग्लेज वाटरफॉल के, जहां गर्म मेल्टेड शुगर ग्लेज हर डोनट को इवनली कोट करती है। ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे डोनट्स पर ग्लेज की बारिश हो रही हो। और यही ग्लेजिंग बारिश डोनट्स को वो शाइनी, ग्लॉसी और पूरी तरह इरेजिस्टिबल लुक देती है, जिसे देखते ही हर कोई बोल उठे, बस मुझे एक डोनट अभी चाहिए। ग्लेजिंग के बाद डोनट्स को ले जाया जाता है कूलिंग टनल में, ताकि ग्लेज पूरी तरह सेट हो जाए और ऊपर एक हल्की क्रिस्पी लेयर बने, लेकिन अंदर वही सॉफ्ट और फ्लफी मैजिक बना रहे। अब आता है टॉपिंग्स का असली फन पार्ट। हर डोनट पर अलग अलग टॉपिंग्स डाली जाती है, चॉकलेट चिप्स, नट्स, स्प्रिंकल्स, कोकोनट फ्लेक्स। यह सब या तो मैन्युअली किया जाता है या स्पेशली डिजाइन्ड टॉपिंग मशीन से, ताकि हर डोनट दिखे परफेक्ट, नीट और विजुअली सुपर अपीलिंग। और फिर आते हैं फिल्ड डोनट्स, वो डोनट्स जिनमें होल नहीं होता। इनमें फिलिंग इंजेक्टर्स के जरिए स्वीट क्रीम्स, जैम्स या कस्टर्ड्स भरे जाते हैं, ताकि हर बाइट में एक प्रॉपर फ्लेवर एक्सप्लोजन मिले। स्टेप 4, क्वालिटी चेक एंड पैकेजिंग, ग्लेज्ड और टोप्ड डोनट्स। अब फाइनल स्टेज में पहुंचते हैं, जहां हर डोनट की क्वालिटी और अपीयरेंस को केयरफुली चेक किया जाता है। वर्कर और मशीन दोनों मिलकर एश्योर करते हैं कि हर डोनट का शेप, साइज, ग्लेज कवरेज और टॉपिंग्स परफेक्ट हों। जो डोनट्स इस स्टैंडर्ड पर खरे नहीं उतरते, उन्हें अलग कर दिया जाता है ताकि आगे सिर्फ सबसे बेस्ट डोनट्स ही जाए। अब डोनट्स को सैनिटाइज्ड पैकेजिंग लाइंस पर ले जाया जाता है, जहां उन्हें वैक्यूम सील्ड या बॉक्स में केयरफुली पैक किया जाता है। यह पैकेजिंग सिर्फ फ्रेशनेस के लिए नहीं, बल्कि हाइजीनिक और रेडी टू सर्व रखने के लिए भी जरूरी है। हर बॉक्स या पैकेट पर लेबल लगाए जाते हैं, जिसमें वेट, फ्लेवर और एक्सपायरी की डिटेल्स होती है, ताकि डोनट्स स्टोर्स और कैफे तक सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से डिलीवर हो सकें। और इस तरह ये सॉफ्ट, फ्लफी और इररेसिस्टिबल डोनट्स अंततः दुनिया भर के कैफे, स्टोर और होम तक पहुंच जाते हैं। और बस क्रिस्पी क्रीम का वो डोनट जिसे आप कुछ सेकंड्स में खा लेते हैं, उसके पीछे यह पूरी प्रेसिजन और इंसेंस लेवल की इंजीनियरिंग छुपी होती है। फ्रॉम मिक्सिंग टू प्रूफिंग टू फ्राइंग, हर स्टेज में मशीन्स और ह्यूमंस मिलकर वही मैजिक बनाते हैं जो पहली ही बाइट में फील होता है, सॉफ्ट, वार्म, मेल्ट इन योर माउथ परफेक्शन। अगली बार जब आप किसी गर्म सॉफ्ट ग्लेज्ड डोनट को हाथ में पकड़ें और वह मेल्ट इन योर माउथ खुशबू आपको महसूस हो, तो याद रखिए, यह मीठा सा सर्कल कहीं एक जायंट इंडस्ट्रियल मिक्सर में अपनी पहली सांस लेता है। वहां आटा, शुगर, यीस्ट और बटर एक रिदम में घूमते हुए
एक परफेक्ट डो की शेप लेते हैं। फिर यही डो आराम से रेस्ट करता है, उभरता है, सांस लेता है और एक्सपर्ट मशीन्स इसे स्मूथ शीट्स में फ्लैटन करती हैं। इसके बाद प्रिसिजन कटर्स हर पीस को उस आइकॉनिक रिंग शेप में कट करते हैं, इतनी एक्यूरेसी के साथ कि हर डोनट एक जैसा, परफेक्ट और ब्यूटीफुल दिखे। फिर कन्वेयर बेल्ट्स इसे ले जाती हैं हॉट ऑयल के गोल्डन पाथ पर, जहां हर डोनट पल भर में पफ होकर क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड और सॉफ्ट ऑन द इनसाइड मैजिक बन जाता है। आखिर में ग्लेजिंग मशीन इसे वो शाइनी, स्वीट कोट देती है जिसे देखकर इंसान की विल पावर भी हार मान लेती है। और तब बनता है वो डोनट जो आपके हाथ में, आपके सामने सिर्फ एक स्नैक नहीं, एक पूरी इंजीनियरिंग और क्राफ्ट्समैनशिप की कहानी होता है। यही वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो हम फार्म टू फैक्ट्री में खोलते हैं। चीजें जो बाहर से नॉर्मल लगती हैं, लेकिन बनती हैं बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी तरीके से, हर स्टेप में प्रिसिजन, साइंस और इंसान की अनमैच्ड क्रिएटिविटी के साथ।